हेलो गाइस। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आप चाहे किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो, चाहे यूपीएससी लेवल का एग्जाम दें, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दें, चाहे आप स्टेट लेवल या किसी भी एलडीसी एग्जाम दें, हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मिल ही जाते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है टू रेगुलेट और टू मैनेज समथिंग। ओके, इसी तरह इस पूरे कंट्री को मैनेज करने के लिए कुछ लॉज, कुछ रूल्स चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। ओके, सबसे बात करें, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था यूएसए में। कब? इट वाज ऑन 4 मार्च 1789. Okay, it was the date when first constitution in the world was adopted in USA. Okay, it is the first written constitution. इसके बारे में एक और बात की जाए, it was the first written constitution. It was the first written constitution. Okay, now let's come to India. Okay, in 1600s and 1700s, India was ruled by the East India Company and then later on by the Britishers, British Parliament. Okay, उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू टाइम टाइम पर कुछ ना कुछ लॉज बनाकर इंडिया में भेजे जाते थे, जिन्हें हम एक्ट्स के नाम से जानते हैं। 1773, 1793, दीज आर नोन एज चार्टर्ड एक्ट, जो 20 साल बाद आते थे। या इसके अलावा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू 1990, 1935 वाज द लास्ट एक्ट। तो इन एक्ट्स को हम डिटेल में बाद में अदर वीडियोज में स्टडी करेंगे। ओके, अभी हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? इट इज अ बुक जिसमें आपके लॉज वगैरह लिखे हुए हैं। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स। ओके, ओरिजिनल इट वाज 8 पार्ट्स। ओके, इन्हें हम बाद में बात करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री जानते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए हमें जाननी पड़ेगी कि शुरुआत डिमांड कब हुई और ब्रिटिशर्स के रिएक्शंस। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी डिमांड, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इनके रिएक्शंस कि ब्रिटिशर्स ने क्या रिएक्शंस दिए जब इंडियंस ने अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की। ओके, सबसे पहली जो डिमांड, दैट वाज डन इन 1895 बाय बाल गंगाधर तिलक। इन 1895 बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की थी। ओके, इसके बाद बाकी अगर बाल गंगाधर तिलक के बारे में मैं आपको 2-3 बातें बता दूं। बाल गंगाधर तिलक की एक बुक थी जिसका नाम है गीता रहस्य, या फिर इन्होंने 2 मैगजीन्स भी लॉन्च करते थे, न्यूज़पेपर्स, जिनका नाम था केसरी और मराठा। ओके, ये और होम रूल लीग मूवमेंट जो था वो भी बाल गंगाधर तिलक उसके मेंबर थे। इसके बाद सेकेंड जो डिमांड आई, दैट वॉज इन 1922 बाय महात्मा गांधी। इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की थी। उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट, जो मोतीलाल नेहरू जी ने तैयार की थी, उसके थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड हुई थी। उसके बाद 1934 में एमएन रॉय, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू, ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफ्रेज, मींस वयस्क मताधिकार के बेस पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी। तो ये टाइम टू टाइम इंडियंस के थ्रू डिमांड आती रही फॉर देयर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, अब इसके अलावा रिएक्शंस की बात करें तो ब्रिटिशर्स के क्या क्या रिएक्शंस थे इन डिमांड्स पर। तो सबसे पहला जो रिएक्शन आया था, दैट वाज इन 1940 अगस्त ऑफर, जिसको हम अगस्त ऑफर के नाम से, क्योंकि अगस्त के महीने में आया था इसलिए हम इसको अगस्त ऑफर के नाम से जानते हैं। और इसको जो लेकर आने वाला व्यक्ति था, पर्सन था, उसका नाम था अगस्त ऑफर, लॉर्ड लिंथगो। बट इट वाज रिजेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिकॉज अगस्त ऑफर में जो बात की थी बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? बिकॉज इसमें जो बात की थी, इसमें ये कंडीशन रखी गई थी कि आप हमें वर्ल्ड वॉर में हेल्प करेंगे तो हम आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल, उस टाइम जो इंडिया में जो रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश का, उसे वाइसरॉय कहते थे, वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस के नंबर्स को इंक्रीज कर देंगे, मींस एक डोमिनियन स्टेटस। लेकिन
इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट ये कह के कर दिया कि हमें अब डोमिनेंट स्टेटस नहीं, ये तो 1929 तक की बात थी जब डोमिनेंट स्टेटस की डिमांड करते थे, लाइक नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने भी डोमिनेंट स्टेटस की मांग, लेकिन अब इंडियन से कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहते थे, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया, इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। ओके, सेकंड रिएक्शन आया था 1949 में, अगेन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड, क्रिप्स मिशन। इसको लेकर आने वाला जो पर्सन था उसका नाम था स्टीफोर्ड क्रिप्स, स्टीफोर्ड क्रिप्स। ओके, इसको भी इंडियन नेशनल कांग्रेस या यूं का इंडियन जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थे उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। ओके, इसमें भी यही कंडीशन थी कि आप हमें वर्ल्ड वॉर में हेल्प करें और हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को पूरा फुलफिल करेंगे, लेकिन अगर हम जीते तो, ब्रिटिशर्स का कहना था कि अगर हम जीतते हैं तो ओके, इसको रिजेक्ट कर दिया। और इस पर गांधी जी की एक बहुत फेमस स्टेटमेंट आई थी, पोस्ट डेटेड चेक, कि ये क्रिप्स मिशन लाइक एक पोस्ट डेटेड चेक की तरह है हमारे लिए। ओके, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद 1946 में मोस्ट इंपोर्टेंट कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन की बात करें, कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे, पैथिक लॉरेंस, स्टीफोर्ड क्रिप्स, ये वही क्रिप्स है जो आपका क्रिप्स मिशन लेकर आया था, और एवी अलेक्जेंडर। ये इसको लीड करने वाला पर्सन था जो पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस इसको लीड कर रहे थे। ओके, ये थे कुछ ब्रिटिशर्स के रिएक्शन। अब कैबिनेट मिशन को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन को। ओके, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे आप देखेंगे। अब कैबिनेट मिशन की बात करें, कैबिनेट मिशन में एक ट्राई लेवल मीटिंग हुई थी, त्रिस्तरीय बैठक, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के अंदर एक ट्राई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें 3 लोग थे, किस उसमें इंक्लूड थे आपके स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स ये थे जो अंडर द ब्रिटिश एम्पायर, ये वो स्टेट्स थे जो अंडर द ब्रिटिश एम्पायर थे, और इनकी नंबर में बता दूं, इट वाज 11। प्रिंसली स्टेट्स थी आपकी 562, हिंदी में कैसे रियासतें, 562 भारतीय राजाओं या नवाबों की रियासतें हुआ करती थी उस समय, और 4 थे आपके कमिश्नरेट रीजन, जो डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश ही कंट्रोल करते थे इनको, कमिश्नरेट, इनके मेंबर्स थे 4। ओके, कैबिनेट मिशन ने इन तीनों, इसीलिए इन तीनों ट्राई लेवल मीटिंग कहते थे, और इट वाज हेल्ड इन शिमला, शिमला में ये मीटिंग हुई थी। इसके बाद इसमें यह फैसला लिया गया कि ठीक है, कैबिनेट मिशन ने इसको अप्रूव कर दिया गया और इस डिमांड को एक्सेप्ट किया कि अब हम इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करेंगे। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फ्रेम करेंगे। तो अब बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई और इट वाज द डेट 16 मई 1946। 16 मई 1946 वाज द डेट जब इसको एक्सेप्ट कर लिया गया कि ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपके लिए बनाई जाएगी, जिसमें मेंबर्स की संख्या, कैबिनेट मिशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डिमांड जो थी एक्सेप्टेड। ओके, डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया कि अब इंडिया की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। ओके, इसके बाद on 16 May 1946 अब ट्राई लेवल मीटिंग थी। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल मेंबर्स 389 मेंबर्स थे इसमें। टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर्स थे दैट वाज 389 मेंबर्स वाज देयर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें से ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। 296 वाज the elected members, जो indirect elections, important thing, it was not the direct elections, indirect elections के थ्रू 296 members elect किए गए थे, और 93 were the nominated, जो princely states से जिनको nominate किया गया था, they were directly the representative of their states, इनको elected नहीं थे, ये members elected नहीं थे, और these were elected but by indirect elections। okay, इसमें भी 2 पार्ट्स में further divided थे, 292 from states and 4 from the commissionerate, जिनको आप कह सकते हो कमिश्नरी रिप्रेजेंटेटिव थे आपके। ओके,
ये 4 कमिश्नर रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, इट वाज दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और आज जो पाकिस्तान का पार्ट है बलूचिस्तान। ये 4 जो रीजन थे, इट वाज 4 कमिश्नर रीजन एट दैट टाइम, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर एंड बलूचिस्तान। ओके, अब आगे की बात करें। अच्छा, इसमें से ये जो मेंबर्स थे 296, ओके, इनकी बात करें तो किसको कितनी सीट्स मिली थी? तो आईएनसी मींस इंडियन नेशनल कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आपकी 208 सीटें जीती थी इसमें, 208। और इंडियन मुस्लिम लीग जो था उसको 73, और अदर्स की बात करें तो टोटल 15 सीटें इनको मिली थी। ओके, इस तरीके से 296 का डिवीजन था। ओके, आगे की बात करें फर्दर, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आप देख चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हो गया था जिसमें 389 मेंबर्स थे और उनका डिवीजन कुछ इस तरह था। फर्दर हम बात करें तो आगे हम बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, 24 अगस्त और 2 सितंबर। ध्यान से सुनिएगा, 24 अगस्त 1946 एंड 2 सितंबर 1946। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, 24 अगस्त एंड 1946। क्या हुआ था? प्रपोजल ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, प्रपोजल ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, यहां पे फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। बात समझिए, 24 अगस्त 1946 को एक प्रपोजल दिया गया था कि आप एक अंतरिम सरकार बनाएं बाय कैबिनेट मिशन में, कि आप एक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करें। और 2 सितंबर 1946 टू 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट बनकर तैयार हो गई थी, जिसके कुछ मेंबर्स मैं आपको बता दूं इंटरिम गवर्नमेंट के। प्रेसिडेंट जो थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट, इंटरिम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे लॉर्ड वेवेल। ओके, फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज लॉर्ड वेवेल। ओके, इसमें एक कमांडर इन चीफ सर क्लॉड ऑचिनलेक, he was the first commander in chief. Okay, वाइस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू, वाइस प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा होम अफेयर्स की बात करें तो इट वाज गिवन टू होम अफेयर्स वाज गिवन टू वल्लभ भाई पटेल। फूड एंड एग्रीकल्चर इट वाज गिवन टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, इसके अलावा और 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री वाज गिवन टू सी राजगोपालाचार्य। ओके, डिफेंस मिनिस्ट्री वाज गिवन टू बलदेव सिंह। और हम बात करें फाइनेंस मिनिस्ट्री की, इट वाज गिवन टू लियाकत अली, जो आगे चलकर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पाकिस्तान के, लियाकत अली। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ओके, फर्दर हम बात करें, इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वर्क की बात करते हैं। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो बार बार रेगुलरली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कब हुआ और कैसे हुआ, कौन सी डेट को हुआ। ओके, अब हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठकों की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सिटिंग्स की बात करते हैं। तो सिटिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा, जिसने इस संविधान का पूरा निर्माण किया था, इस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा फ्रेम किया था। उसकी फर्स्ट सिटिंग जो हुई थी, फर्स्ट सिटिंग, पहली बैठक की बात करें हम, फर्स्ट सिटिंग हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट सिटिंग हुई थी। कहां पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ओके, इसमें क्या हुआ था? इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को, हसन सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था। टेम्परेरी प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था। ओके, सेकंड की बात करें, इट वाज हेल्ड ऑन 11 दिसंबर 1946। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट
मैं परमानेंट वर्ड यूज नहीं करूंगा इसमें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिया गया था। थर्ड जो हुई थी दैट वाज ऑन 13 दिसंबर 1946। इस सिटिंग में जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव को प्रपोज किया था। ऑब्जेक्टिव प्रपोजल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव प्रपोजल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो फर्स्ट 3 सिटिंग्स की बात हुई। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट वन अब हम बात करते हैं। इसके बाद थर्ड सिटिंग के बाद 22 जनवरी को 2 जैन को ऑब्जेक्टिव प्रपोजल वाज पास्ड। इसको पास कर दिया गया बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, इसको पास कर दिया। उसके बाद बात करें तो एक इंपॉर्टेंट डेट आती है आपकी 22 जुलाई। नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया गया था 22 जुलाई 1947। ओके ये बात करें, ये अब 1947 आप देख सकते हैं 1946 तक ये बात थी। उसके बाद 1947 22 जुलाई 1947। ओके देन तो आप जानते हैं 15 अगस्त को देश आजाद हो गया था, लेकिन 29 अगस्त को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी, बात समझने की कोशिश करिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। He was the chairman of drafting committee of constituent assembly. इसके मेंबर्स थे 299 मेंबर्स, जिसमें 299 मेंबर्स थे और लीड कर रहे थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी ने लगातार काम किया और 2 years 11 months एंड 18 days में कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करके पेश किया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग्स हुई। कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग्स, ये 2 years 11 months 18 days was a time taken by the drafting committee to frame the constitution। इसके बाद रीडिंग्स हुई इस कॉन्स्टिट्यूशन की। फर्स्ट रीडिंग्स हम बात कर रहे हैं इसकी, रीडिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट रीडिंग जो हुई थी आपकी दैट वाज हेल्ड ऑन 4 Jan 1949। सेकेंड रीडिंग आपकी हुई थी 10 November 1949। थर्ड वाज ऑन 14 November 1949। इसके बाद 14 November 1949 में थर्ड रीडिंग के बाद आप जानते हैं अच्छी तरह 26 नवंबर 1949, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट जिसको सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950, इट वाज केम इनटू इफेक्ट। इट केम इनटू इफेक्ट 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान इफेक्ट में आ गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, इफेक्ट में आया 26 जन 1950। दीज आर द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डिमांड से लेकर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी का बनना, ड्राफ्टिंग कमेटी का वर्क, उनकी रीडिंग्स और एडॉप्शन और फिर इफेक्ट तक की ये हिस्ट्री थी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या, अब हम देखेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, इसका कवर पेज, प्रियम्बल, शेड्यूल्स, आर्टिकल्स, पार्ट्स, इन सभी की डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।